तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या में रेडियस आर का मान हमें क्या कर रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। चाप देखो कह रहा है वृत्त का एक चाप, कोई चाप है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण, यहाँ पे 60 अंश का कोण क्या करता है, अंतरित करता है अर्थात बनाता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान यहाँ 60 अंश दे रखा है। अब ज्ञात कीजिए क्या निकालना है, चाप की लंबाई। किसकी लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं थीटा अपॉन 300, थीटा अपॉन 360 अंश और गुणे 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। इसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, थीटा अपॉन 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360 अंश में यदि वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और थीटा अपॉन 360 अंश में यदि वृत्त के परिधि से गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, हो जाता है चाप की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहला नंबर पे हमारा प्रश्न जो दिया है चाप की लंबाई निकालने के लिए कहा है, और जो चीजें दी हुई हैं यहाँ लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या ये क्या कर रखा है, दे रखा है, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है या अंतरित करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर अंतरित कोण लिखें या बनाया गया कोण। तो अंतरित कोण ये कितना दे रखा है, 60 अंश दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब जो ये हमारा फार्मूला है इसमें हमें आर का मान और थीटा का मान चाहिए, क्योंकि पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, तो हमें ये दोनों मान दे रखा है। अब हम लोग एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हमें दिया है चाप की लंबाई, ये क्या करनी है, चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या सूत्र है, चाप की लंबाई एल बराबर हम यहाँ पे लिख चुके हैं, पहले से लिखे हैं थीटा अपॉन 360 अंश और गुणे 2 पाई आर। इसके बाद थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है 60 अंश और बटा 360 अंश और गुणे 2 ही गुणे 2 के बाद क्या लिखेंगे, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है 21। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7 से किसको काट देंगे, 21 को, 7 तिरिक 21। इसके बाद 6/36 और गुणे 2 गुणे 22 गुणे कितना 3, ये बचा हुआ है। अब 6 से किसको काटते हैं, 6 का नाम 6, 6 छक 36, तो यहाँ पे 2 गुणे 22 और गुणे 3 और बटे में क्या बचा है 6, इस तरह से बचा हुआ है। ऊपर यहाँ पे 22 है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 22 और गुणे 3। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, काटेंगे, किसको काटेंगे 6 को, 2 से काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 3 6, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके बाद ऊपर अब क्या बचा 22 गुणे 3, क्योंकि 22 का नाम 22 हुआ और बटे में कितना 3। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा केवल 22। तो 22 क्या लिखेंगे, मात्रक सेंटीमीटर में है, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, चाप की लंबाई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न जो हम लोग को दे रखा है उसमें क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या सूत्र होता है, थीटा अपॉन 360 अंश गुणे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान 60 अंश दे रखा है, 60 अंश
बटा 360 अंश और गुणे पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो 21 का क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो पहले 0 से 0 काट देंगे, तो 6/36 और गुणे 22/7 और 21 की घाते 2 का मान 21 गुणे 21। अब हम लोग ये 6 का नाम 6, 6 छक 36 और 7 से 21 को काट सकते हैं। 7 का नाम 7, 7 तिरिक 21, तो 22 का नाम 22 और यहाँ पे 3 गुणे 21 जो बचा हुआ इनको लिख देंगे और नीचे 6 का नाम 6। अब फिर क्या करेंगे, 3 से हम लोग ये 6 को काट देते हैं, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो 22 और गुणे ऊपर 21 बचा हुआ है और नीचे से 2 बचा है। 2 से हम लोग 22 को काट देंगे, 2 पाना आ जाएगा, 2 का नाम 2 और 2 के रही हम 22, तो 11 गुणे 21 और बटा 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग गुणा करके लिख देंगे। 11 का पाना हम लोग क्या बार पढ़ेंगे, पहले एक बार ही काम पढ़ेंगे। 11 का नाम 11 हासिल 1, फिर 11 दूना 22 और 1 हासिल 23, 231। और मात्रक क्या लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में रहेगा। जो भी मात्रक यहाँ पे लिखा है, देखिए सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या, तो सेंटीमीटर लिखेंगे और इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।